सोचते हैं वही बन जाते हैं। कहानी मन का बीज। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था अनुज। वह दिन रात यही सोचता, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझा गया। दोस्त दूर हो गए, काम हाथ से फिसलने लगे। एक दिन वह बुद्ध के पास गया। आंखों में आंसू ले बोला, भगवान, मेरे जीवन में सब गलत हो रहा है, क्यों? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे अपने मन की भूमि में रोप दो और ध्यान से देखो कि ये क्या उगाता है। अनुज हैरान था, लेकिन ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ वो बीज था सोच का। हर बार जब वह सोचता मैं असफल हूं, उसका भीतर काला धुआं भरता। और जब वह सोचता मैं कोशिश करूंगा, मैं बदल सकता हूं, तो एक हल्की सी रोशनी फूटती। कुछ ही समय में अनुज की सोच बदलने लगी। वह कहने लगा, मैं सक्षम हूँ, मैं कोशिश करूंगा, हर दिन एक नया मौका है। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। मित्र लौट आए, काम मिलने लगे और सबसे बड़ा, उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। वह फिर बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, आपने सच कहा था, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। हर सोच एक बीज है। यदि तुम डर बोओगे, डर उगेगा। अगर तुम उम्मीद बोओगे, चमत्कार उगेंगे। सीख। मन एक खेत है, विचार उसके बीज। जो बोओगे वही काटोगे। सोच को बदलो, जीवन बदल जाएगा। दूसरा, क्रोध को पाले रखना जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने जैसा है, आप ही जलेंगे। कहानी कोयले का बोझ। एक बार की बात है, एक शिष्य जो बहुत तेज गुस्से वाला था, बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, जब कोई मुझे अपमानित करता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। मेरा क्रोध फट पड़ता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे एक छोटी सी थाली दी। उसमें जलते हुए कोयले रखे थे। बोले, इन्हें पकड़ो और तब तक पकड़े रहो जब तक मैं कहूं। शिष्य ने बिना सोचे हाथ बढ़ा दिए, लेकिन जैसे ही उसने जलते हुए कोयले को पकड़ा, उसकी चीख निकल गई। उसने कोयले गिरा दिए और हाथ जल गए। बुद्ध शांत स्वर में बोले, जिस तरह ये कोयले तुमने किसी और पर फेंकने के लिए पकड़े, लेकिन जल तुम गए, वैसे ही जब तुम क्रोध करते हो तो नुकसान सामने वाले से पहले तुम्हारा ही होता है। शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। सीख। क्रोध किसी को सबक नहीं सिखाता, वो केवल खुद को जलाता है। शांति की शुरुआत तब होती है जब हम अपने भीतर के कोयले छोड़ना सीख जाते हैं। संपूर्ण जीत वही है जिसमें कोई विजयी नहीं होता। कहानी विजय का दूसरा नाम। बहुत समय पहले दो भाई थे, राज और विजय। दोनों बुद्ध के शिष्य थे, लेकिन स्वभाव में भिन्न। एक दिन दोनों में वाद विवाद हो गया, एक पुराने निर्णय को लेकर। धीरे धीरे वाद ने तकरार का रूप ले लिया। राज ने कहा, मैं सही हूं, मुझे न्याय चाहिए। विजय बोला, तो मैं झूठा हूं, मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। आश्रम में हलचल मच गई। दोनों बुद्ध के पास गए। बुद्ध शांत थे। उन्होंने पास पड़े दो तीर उठाए और बोले, अगर ये दोनों तीर एक दूसरे पर चले तो कौन बचेगा? राज बोला, शायद कोई नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर क्या यही विजय है? सच्ची जीत तब होती है जब दोनों का मन शांत हो जाए और कोई घायल ना हो, क्योंकि जिस जीत में कोई हारता है वहां कहीं ना कहीं दुख जन्म लेता है। राज और विजय की आंखें नम हो गई।
दोनों ने एक दूसरे के चरणों में झुककर क्षमा मांगी। सीख: जीत वही है जो अहंकार नहीं बढ़ाती, रिश्ते नहीं तोड़ती और आत्मा को शांति देती है। जहां सबका भला हो वही सच्ची विजय है। चौथा, अपने दीपक स्वयं बनो। कहानी अंधेरे में दीपक। बहुत समय पहले एक युवा साधक था। नाम था आरव। वह हर रोज किसी गुरु के पास जाता, किसी मठ में जाता, किसी ग्रंथ को पढ़ता, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने हर जगह खोज लिया, हर ग्रंथ पढ़ लिया, हर गुरु से ज्ञान लिया, फिर भी अंदर खालीपन है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तुम दूसरों के दीपक की लौ से अपने जीवन का रास्ता ढूंढ रहे हो, लेकिन हवा किसी भी वक्त वो लौ बुझा सकती है। अपने भीतर का दीपक जलाओ जो किसी और पर निर्भर न हो। आरव ने पूछा, कैसे? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ध्यान करो, अपने जीवन को समझो, सही को खुद अनुभव करो और फिर उसी अनुभव को अपना प्रकाश बनाओ। कुछ महीने बाद आरव फिर बुद्ध के पास आया, शांत, स्थिर और आंखों में एक चमक लिए। बोला, अब मुझे गुरु नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं खुद अपना दीपक बन गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए। यही असली यात्रा है, बाहर से भीतर की ओर। सीख: दूसरों की बात सुनो पर आंखें अपनी खोलो। ज्ञान लो पर प्रकाश भीतर से जलाओ। जो भीतर जलता है वही जीवन को सही दिशा देता है। पांचवा, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे बड़ा संबंध। कहानी 3 खजाने। एक बार की बात है, एक अत्यंत अमीर व्यक्ति, सेठ हरिदास, जो सोने चांदी से महल भर चुका था, बुद्ध के पास आया। उसने गर्व से कहा, भगवान, मेरे पास दौलत है, नाम है, ताकत है, फिर भी रात को नींद नहीं आती, पेट में जलन रहती है, दिल में डर और रिश्तों में शक। क्या मेरे जीवन में कुछ कमी है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम 3 चीजों में दरिद्र हो, जिन्हें पाने के बाद ही इंसान सचमुच समृद्ध होता है। हरिदास चौंका, कौन सी 3 चीजें? बुद्ध बोले, एक स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार। तुम्हारा शरीर तुम्हारा पहला धन है। यदि तुम उसे अनदेखा करोगे तो बाकी सब व्यर्थ हो जाएगा। तुम भोजन में स्वाद ढूंढते हो पर स्वास्थ्य को खो देते हो। 2, संतोष सबसे बड़ा धन। तुम्हारी तिजोरियां भरती हैं पर दिल खाली है। जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है, क्योंकि वो कभी भी और ज्यादा की आग में नहीं जलता। 3, वफादारी सबसे बड़ा संबंध। तुम रिश्तों में शक रखते हो और साथियों को खरीदते हो, लेकिन जहां विश्वास है वहीं सच्चा संबंध है और वही आत्मा को शांति देता है। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, मैंने आज असली दौलत का अर्थ जाना। अब मैं शरीर का ध्यान रखूंगा, मन में संतोष पालूंगा और हर रिश्ते में सच्चा बनूंगा। फूल। स्वास्थ्य से जीवन चलता है, संतोष से मन खिलता है और वफादारी से रिश्ते महकते हैं। इन तीनों को सहेज लो, यही सच्चे खजाने हैं। 6, हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं वही सबसे अधिक मायने रखता है। कहानी आज का सूरज। एक गांव में सिया नाम की एक विधवा रहती थी। उसका अतीत बहुत दुखद था। पति को खो चुकी थी, बेटे नाराज थे और जीवन में बस पछतावा बचा था। हर सुबह उठते ही वह सोचती, काश मैंने वो बात न कही होती,
काश मैंने अपने रिश्तों को संजोया होता। और इसी काश में उसका हर दिन बीतता गया। एक दिन गांव में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। सिया उनके पास गई और रोते हुए बोली, भगवान, मेरा अतीत बहुत भारी है, मैं कैसे जीऊं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पास की मिट्टी से एक दीपक बनाया और जलाया। फिर बोले, इस दीपक की लौ देखो, ये कल की आग नहीं है, ये आज की रोशनी है। हर सुबह प्रकृति भी नए रूप में जन्म लेती है, तो तुम क्यों नहीं? अतीत को मत पकड़ो। जो आज कर सकती हो, बस वही सबसे मूल्यवान है। सिया की आंखों से आंसू गिरते रहे। पर उस दिन के बाद हर सुबह वह एक नई सिया बनकर उठती, बीते कल को प्रणाम करती और आज को गले लगाती। सूरज सीख। हर सूरज एक नया अवसर है। कल क्या हुआ वो बीत गया। आज क्या करते हो, बस वही तय करेगा तुम कौन बनोगे। 7वां, तीनों झरों लालच, घृणा और भ्रम से मुक्ति ही निर्वाण है। कहानी 3 जहर और एक साधक। बहुत समय पहले एक साधक था, नाम था अपूर्व। वह ध्यान करता, सेवा करता, लेकिन भीतर कहीं शांति नहीं थी। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं तप करता हूं, दान देता हूं, मंत्र जपता हूं, फिर भी मुझे निर्वाण क्यों नहीं मिल रहा? बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम्हारे भीतर 3 जहर है और जब तक ये जीवित है तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। अपूर्व चौंका। कौन से जहर? बुद्ध ने एक कटोरी में 3 चीजें रखी, शहद, मिर्च और धूल। बोले, एक लालच, शहद जैसा मीठा जहर। तुम शहद की मिठास चाहते हो बार बार, लेकिन ये लालच अंत में केवल तृष्णा को बढ़ाता है। दूसरी घृणा, मिर्च जैसी जलन। तुम जिनसे नाराज हो उन्हें भीतर भीतर जला रहे हो, पर जल तुम ही रहे हो। 3, भ्रम, धूल जैसी धुंध। तुमने अपने भीतर के सत्य को ढक दिया है। तुम वही हो जो दुनिया दिखाती है, पर जो तुम सच में हो उसे भूल चुके हो। बुद्ध बोले, इन 3 झरों को छोड़ो और देखो भीतर का आकाश कितना शांत है। वही निर्वाण है। अपूर्व ने उसी क्षण आंखें बंद की और पहली बार भीतर शून्य और शांति का अनुभव किया। मुझसे पूछो, जब तक लालच, घृणा और भ्रम हमारे भीतर है, हम बंधे हुए हैं, और जब ये तीनों गिर जाते हैं हम उड़ने लगते हैं। यही निर्वाण है। 8, दूसरों को समझना बुद्धिमत्ता है, लेकिन खुद को समझना असली ज्ञान है। कहानी आईना और अंधकार। एक बार एक विद्वान व्यक्ति चाणक्य दत्त हर रोज दूसरों को उपदेश देता था। वह लोगों की मानसिकता, गलतियां और व्यवहारों को बड़ी सूझबूझ से समझता। लोग उसे ज्ञानी मानते, गुरु कहते। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने चुपचाप कहा, तुम सबको समझते हो, लेकिन क्या कभी खुद को भी आईने में देखा है? चाणक्य दत्त हंस पड़ा। मैं खुद को क्यों देखूं? मैं सब जानता हूं। वो उसी रात ध्यान करने बैठा और पहली बार उसने अपनी आंखें बंद की। बाहर नहीं, भीतर देखा। अंदर डर था, अंदर चोटें थी, अंदर वो बच्चा बैठा था जो बस प्यार चाहता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से बोला, मैंने पूरी दुनिया को समझा, लेकिन खुद को आज पहली बार देखा। यही तो असली ज्ञान है। गैलेक्सी सीख। दूसरों को समझना बाहर की रोशनी है, पर खुद को जानना भीतर की लौ है। जहां आत्मज्ञान है, वहीं असली प्रकाश है। 9वां,
बुराई को बुराई से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जाता है। यही शाश्वत नियम है। कहानी घृणा का उत्तर। प्राचीन समय में एक युवक था, अशोक। वह बुद्ध का अनुयायी था, पर स्वभाव से बहुत क्रोधित और प्रतिशोधी। एक दिन गांव का एक आदमी उसे अपमानित कर गया। अशोक का चेहरा लाल हो गया। उसने तलवार उठाई और कहा, उसने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उसी वक्त वह बुद्ध के पास पहुंचा, तलवार हाथ में और आंखों में आग। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या जलते हुए को बुझाने के लिए तुम और आग डालते हो? अशोक कुछ नहीं बोला। बुद्ध फिर बोले, बुराई को बुराई से मिटाना अंधेरे में अंधेरा लाने जैसा है। प्रकाश चाहिए तो सिर्फ एक दीपक जलाना पड़ेगा, प्रेम का। अशोक की आंखें नम हो गई। अगले दिन वही अशोक उस आदमी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, क्योंकि मैं अब आग नहीं, प्रेम का दीपक जलाना चाहता हूं। उस आदमी का हृदय पिघल गया। वह झुककर बोला, तुमने मुझे प्रेम से हराया और मैं हार कर भी शांति पा गया। फूल। घृणा घृणा से नहीं मिटती, वो केवल प्रेम के स्पर्श से गलती है। जिसने यह कला सीख ली वही इस संसार में सचमुच विजयी है। 10वां, चिंता करने से कल की समस्याएं हल नहीं होंगी, बल्कि आज की शांति खो जाएगी। कहानी भीगे हुए कंधे। एक किसान था, धर्मू। हर रोज जब खेत जाता उसका माथा चिंता से भरा होता। कभी बारिश की चिंता, कभी फसल की कीमत, कभी बच्चों का भविष्य। एक दिन वह बुद्ध से मिलने गया। बुद्ध ने देखा धर्मू की पीठ पर भारी बोरी थी। पूछा, क्या इसमें अनाज है? धर्मू बोला, नहीं भगवान, ये तो मेरी चिंता है जो मैं हर रोज उठाकर चलता हूं, ताकि कल सब कुछ ठीक हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास की नदी से एक घड़ा पानी लिया और बोरी पर डाल दिया। अब बोरी भीग चुकी थी और भारी हो गई। बुद्ध बोले, जैसे सूखी बोरी फिर भी भारी लगती है। चिंता की बोरी जब भविष्य की कल्पनाओं से भीग जाती है तो जीवन की चाल थम जाती है। तुम आज की शांति खोते हो कल को सुधारने के नाम पर। धर्मू रो पड़ा, बोरी नीचे रख दी और बोला, आज पहली बार लगा बोझ मैं नहीं ढो रहा था, चिंता मुझे ढो रही थी। सीख। चिंता कल को नहीं बदलती, लेकिन आज का चयन जरूर छीन लेती है। इसलिए बोरी नीचे रखो और हर दिन को उसके आसपन में जीना सीखो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो आइए हम मिलकर और भी रोशनी फैलाएं। सब्सक्राइब करें ताकि हर ऐसी कहानी सबसे पहले आपके दिल के दरवाजे तक पहुंचे। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर सुबह नई ऊर्जा, शांति और दिशा मिले, बिना किसी रुकावट के। कमेंट करें, क्योंकि आपकी भावनाएं हमारे लिए सिर्फ शब्द नहीं बल्कि प्रेरणा है अगली कहानी की। शेयर करें किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे आज थोड़ी शांति, थोड़ा प्रेम और थोड़ी रोशनी की जरूरत है। और हां, आप अकेले नहीं हैं। यह चैनल सिर्फ एक प्ले बटन नहीं बल्कि एक संगति है आत्मिक यात्रियों की, जो हर दिन को थोड़ा और सुंदर बनाना चाहते हैं। आपके एक क्लिक से किसी और की जिंदगी